अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि से जुड़े हुए कुछ कानूनों में संशोधन किया गया है और इन संशोधनों के खिलाफ देश भर में किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी से संबंधित है हमारा आज का एडिटोरियल, जिसका टाइटल दिया गया है ट्रस्ट डेफिसिट। कि भाई किसान और सरकार के बीच में एक विश्वास की कमी आई है ना। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, डेफिसिट का मतलब है कमी आना। तो आप ये कह सकते हो कि किसान और सरकार के बीच में विश्वास की कमी आई है, यानी कि किसानों को सरकार पे विश्वास नहीं है या फिर कम विश्वास है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा। द फ्रेश अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स का मतलब है संशोधन। अपार्ट फ्रॉम द फ्रेश अमेंडमेंट्स द सेंटर मस्ट कंसिडर, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, अ लीगल गारंटी फॉर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो देखो अभी हाल ही में कुछ पुनः एक फ्रेश का मतलब बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल नए संशोधन केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में किए हैं। लेकिन इनके अलावा केंद्र सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए, किस बात पर, अ लीगल गारंटी फॉर एमएसपी, कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले। आगे देखते हैं। द संयुक्त किसान मोर्चा। अब देखो ये कॉमा से लेके और कहाँ तक, ये यहाँ तक, ये क्या है, ये एक एडिशनल जानकारी है ना। इसे चाहो तो आप बाद में भी पढ़ सकते हो। अब इस तरह से आप इसे सीधे पढ़ सकते हो इस लाइन को। द संयुक्त किसान मोर्चा हैज रिजॉल्व्ड टू इंटेंसिफाई। रिजॉल्व का मतलब होता है मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना। इंटेंसिफाई का मतलब होता है और गहन बना देना, है ना। चीज़ों को और ज़्यादा गहन बना देना। जैसे आपका आंदोलन चल रहा है तो उस आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ा देना। तो हैज़ रिजॉल्व टू इंटेंसिफाई इट्स एजिटेशन, एजिटेशन यानी आंदोलन, है ना, अगेंस्ट 3 फार्म लॉज हरिडली इनेक्टेड। हरिडली इनेक्टेड का मतलब है जो जल्दबाजी में निर्मित किए गए हैं। 3 किसानों से जुड़े हुए कानून, है ना, 3 कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कानून जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जल्दबाजी में निर्मित किए गए हैं, उन कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को और गहन बनाने का निश्चय संयुक्त किसान मोर्चा ने कर लिया है। अब ये संयुक्त किसान मोर्चा के बारे में हमें जानकारी दी गई है कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा क्या है। अ फेडरेशन ऑफ अराउंड 500 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है एक संघ है। किस चीज़ का संघ है? ऑफ अराउंड, लगभग 500 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, कि लगभग 500 किसान संगठनों का एक संघ है। उसे हम संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से जानते हैं। और इस संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात को डिसाइड किया है कि हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और गहन बनाएंगे इन 3 फार्म लॉज के खिलाफ जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जल्दबाजी में निर्मित किए गए हैं। आगे देखते हैं। आफ्टर डिसमिसिंग द प्रोटेस्ट, आफ्टर डिसमिसिंग द प्रोटेस्ट एज इल इन्फॉर्म्ड एंड मोटिवेटेड इनिशियली। देखो अब ये देखो केंद्र सरकार के लिए कहा जा रहा है कि भाई केंद्र सरकार ने प्रारंभ में क्या किया कि ये जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे किसानों के द्वारा, सबसे पहले तो इनको डिसमिस कर दिया, इन पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, है ना। एज इल इन्फॉर्म्ड, इल इन्फॉर्म्ड का मतलब है कि भाई केंद्र सरकार ने ये जो विरोध प्रदर्शन किसानों के द्वारा किए जा रहे हैं, इन विरोध प्रदर्शनों के संबंध में केंद्र सरकार ने प्रारंभ में कहा कि भाई जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये मतलब इनको कानूनों के बारे में गलत सूचित किया गया है कि भाई कानून जो है बहुत अच्छे हैं, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, लेकिन किसानों को गलत सूचना मिल गई है किसी तरीके से। इस चक्कर में किसान जो है समझ नहीं पा रहे कानूनों को। तो केंद्र सरकार ने शुरुआत में तो ये बात कही। और केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि भाई ये जो आंदोलन किए जा रहे हैं किसानों के द्वारा, ये मोटिवेटेड है। इनिशियली यानी प्रारंभ में, मोटिवेटेड का मतलब है प्रेरित होना, कि भाई इनके भाई कोई राजनीतिक कारण हो सकता है ना, किसी अन्य कारण के चलते, है ना, मतलब ये प्रेरित है किसी के द्वारा कि जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं किसी से। तो ऐसा कहा प्रारंभ में केंद्र सरकार ने। लेकिन अब द सेंटर हैज ऑफर्ड, लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव दिया है टू मेक सम चेंजेस टू द लॉस, कि भाई केंद्र सरकार ने कहा है कि हाँ कि भाई ठीक है, ये जो कानून है हम इनमें कुछ चेंज करेंगे, हम इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। अब केंद्र सरकार ने ये सुझाव दिया है। प्रारंभ में तो केंद्र सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया था। प्रारंभ में तो केंद्र सरकार ने ऐसा कहा था कि भाई ये जो आंदोलन है ये मोटिवेटेड है, ये प्रेरित है, और ये आंदोलन इसलिए किए जा रहे हैं किसानों के द्वारा क्योंकि किसानों को सही सूचना नहीं है। बट लेकिन द फार्मर्स हैव नाउ कॉल्ड फॉर अ भारत बंद ऑन दिसंबर 8। लेकिन फार्मर्स हैव कॉल्ड फॉर का मतलब है इस बात की मांग करना, इस बात के लिए आह्वान करना। लेकिन अब किसानों ने इस बात की मांग की है कि 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाए।
आगे देखते हैं। Thousands of farmers camping on the outskirts of the national capital are skeptical। देखो, हजारों की तादाद में किसान जिन्होंने कि अपने कैंप लगाए हुए हैं, है ना, जो कि कहाँ पर, आउटस्कर्ट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल, कि भाई दिल्ली की सीमाओं के आसपास लाखों की, हजारों की तादाद में किसान उन्होंने अपने कैंप लगा रखे हैं, वे डरे हुए हैं। आर स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउट में होना, संशय में होना, वे डरे हुए हैं ऑफ द गवर्नमेंट क्लेम, कि भाई जो सरकार ने दावा किया है ना, क्लेम का मतलब है दावा, उस सरकार के दावे के बारे में कई किसानों को डाउट है। क्या दावा किया है सरकार ने? दैट दीज लॉस वुड मेक एग्रीकल्चर मोर ल्यूक्रेटिव। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि भाई ये जो कानून है ये बनाएंगे, वुड मेक एग्रीकल्चर, ये खेती को और भी ज़्यादा लाभप्रद बनाएंगे। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभप्रद, आकर्षक। भाई केंद्र सरकार ने ये जो दावा किया है कि कृषि क्षेत्र में ये जो कानून है, इनमें जो संशोधन किया गया है, इनके माध्यम से किसानों को और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इन दावों के बारे में कई किसानों को शंका है, डाउट है। तो केंद्र सरकार ने तो दावा किया है कि भाई ये जो कानून में संशोधन किए गए हैं ये एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा लाभप्रद बनाएंगे, एंड सिक्योर, और एग्रीकल्चर को सुरक्षित बनाएंगे, बाय अलाउइंग मार्केट फोर्सेस टू प्ले। देखो, बाय अलाउइंग का मतलब है परमिशन देते हुए, मार्केट फोर्सेस का मतलब है बाजार की ताकतें, है ना। टू प्ले, यहाँ टू प्ले का मतलब है कि भाई अगर मार्केट फोर्सेस जो हैं वे अपना रोल निभाती है, यानी कि जैसे प्राइवेट कंपनीज है, निजी क्षेत्र है, वह अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र में आ जाता है तो इसके माध्यम से किसानों की सुरक्षा में और बढ़ोतरी होगी। ऐसा किसका कहना है? ऐसा कहना है सरकार का। सरकार का कहना है कि भाई अगर मार्केट फोर्सेस भी अपना रोल निभाते हैं, कि भाई मार्केट फोर्सेस भी जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में आ जाते हैं, निजी क्षेत्र को अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाता है तो इससे किसानों की सुरक्षा बढ़ेगी और कृषि लाभप्रद बनेगा, ऐसा कहना है सरकार का। लेकिन किसान, ज़्यादातर किसान जो है इस दावे से डाउट में है। द फियर, ये डर, दैट द न्यू रेजीम विल डिसमेंटल द सिस्टम ऑफ प्रोक्यूरमेंट। रेजीम का मतलब है शासन, है ना, कोई भी व्यवस्था। ये डर, क्या डर? दैट द न्यू रेजीम, कि भाई जो नया सिस्टम केंद्र सरकार लाने वाली है ना, ये जो नए संशोधन कृषि कानूनों में किए गए हैं और ये जो नया सिस्टम केंद्र सरकार लाने वाली है, विल डिसमेंटल, ये तहस नहस कर देगा। डिसमेंटल मतलब बर्बाद कर देना, है ना, नाश कर देना। द सिस्टम ऑफ प्रोक्यूरमेंट, देखो प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है सरकारी खरीद, अंडर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये डर है ज़्यादातर किसानों को कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत जो उपज सरकार के द्वारा किसानों से खरीदी जाती है वो सिस्टम पूरा की पूरा खत्म हो जाएगा नए कृषि कानूनों के माध्यम से। एंड लीव फार्मर्स, और ये जो नया सिस्टम है, ये जो नए कानून है, ये छोड़ देंगे, ये किसानों को बना देंगे, यानी कि किसान ऐसी हालत में आ जाएंगे, एंड लीव फार्मर्स एट द मर्सी ऑफ कॉरपोरेशंस। मर्सी का मतलब है रहम, ऑफ कॉरपोरेशंस का मतलब है कि ये जो बड़े बड़े, आप कह सकते हो कि ये जो बड़े बड़े व्यवसायिक घराने हैं ना, उनको बोलते हैं कॉरपोरेशन। तो किसानों को लगता है कि भाई किसान जो है बड़े बड़े कॉरपोरेशन की रहम पे आधारित हो जाएंगे। तो ये जो डर है किसानों का इज रियल। अब ये देखो इज आया ना, ये इज आया है फियर के लिए। पूरी लाइन क्या हुई? लाइन हुई द फियर इज रियल, कि भाई ये जो किसानों का डर है ये वास्तविक है। क्या है किसानों का डर? किसानों का डर है कि भाई ये जो नया सिस्टम केंद्र सरकार लाने वाली है ना, तो इस नए सिस्टम से क्या होगा कि वर्तमान में जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसानों की फसल को सरकार के द्वारा खरीदा जाता है, ये सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और किसान पूरी तरीके से कॉरपोरेशन की रहम पे आधारित हो जाएंगे ना, कि भाई जैसा कॉरपोरेशन चाहेगी वैसा किसानों के साथ बर्ताव होगा। रेस्पॉन्डिंग टू कंसर्न्स, कि भाई जो किसानों की चिंताएं हैं उनको रेस्पॉन्ड करते हुए, है ना, उनके प्रति प्रतिक्रिया देते हुए, द सेंटर हैज सजेस्टेड, केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है, सेफ गार्ड्स, सेंटर हैज सजेस्टेड सेफ गार्ड, सेफ गार्ड का मतलब होता है बचाव, टू प्रिवेंट लैंड एलिनेशन वाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखो एलिनेटेड लैंड क्या होता है? एलिनेटेड लैंड का मतलब होता है कि भाई जो ऑनर है ना जमीन का, उस जमीन के ऑनर की जमीन सरकार अपने निजी यूज के लिए ले लेती है, उसको बोला जाता है एलिनेटेड लैंड।
तो केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जिन किसानों को लग रहा है ना कि भाई हमारी ज़मीन छिन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है, केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई केंद्र सरकार ने कुछ बचाव रखे हैं, प्रिवेंट यानी रोकना, कि भाई ये जो लैंड एलिनेशन है कि भाई नहीं, किसी की ज़मीन नहीं छिनेगी, वाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। भाई केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि नहीं कि भाई कोई भी ओनर है ज़मीन का, उससे क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी। भाई जैसे 1 साल के लिए 2 साल के लिए बोल दिया कि हाँ आप अपनी ज़मीन दे दो, तो इस तरह से लिया जाएगा कि भाई अगर निजी फोर्सेस आती है ना मार्केट की, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दी जाएगी। स्ट्रेंथनिंग, और केंद्र सरकार ने क्या सुझाव दिया है, स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूत बनाते हुए द स्टेट रन मंडी सिस्टम, कि वर्तमान में ये जो मंडी सिस्टम है ना, जिसके तहत एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसानों की फसल को खरीदा जाता है, तो ये जो मंडी सिस्टम है ना, तो केंद्र सरकार ने कहा है कि नहीं भाई, राज्यों के द्वारा ये जो मंडी सिस्टम चलाया जाता है, इस मंडी सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा, एंड एंश्योरिंग इट्स इक्वल फुटिंग। देखो फुट का मतलब होता है टू पे एन अमाउंट ऑफ मनी, है ना, यानी कि पैसा भुगतान करना, पैसा देना। और केंद्र सरकार ने ये सुनिश्चित करने की बात कही है, एंड इंश्योरिंग इट्स इक्वल फुटिंग विद प्राइवेट बायर्स, कि भाई मंडी सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा और मंडी सिस्टम में एक तरीके से समानता रखी जाएगी, है ना, पैसों की समानता रखी जाएगी, कि भाई अगर कोई विभिन्न जो प्राइवेट बायर्स है ना, थ्रू इक्वलाइजिंग टैक्सेस, कि भाई विभिन्न राज्यों में क्या किया जाएगा, विभिन्न फसलों के ऊपर टैक्स को समान बनाया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि किसी जगह पे निजी क्षेत्र वाले किसानों की फसल को कम मूल्य में खरीद लें, किसी जगह पे वो फसल ज़्यादा मूल्य में खरीदी जाए। तो केंद्र सरकार का कहना है कि भाई केंद्र सरकार क्या करेगी कि टैक्स को बराबर करते हुए, है ना, कि फसल पे टैक्स को बराबर करते हुए विभिन्न जो प्राइवेट बायर्स हैं उनके लिए फील्ड को बराबर करेगी। आगे देखते हैं और केंद्र सरकार ने क्या कहा है, केंद्र सरकार ने नए सुझाव दिए हैं। अलाउइंग ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब होता है कि भाई आपका कष्ट क्या है, आपकी शिकायत क्या है, तो अलाउ करते हुए, है ना, इस बात की परमिशन देते हुए कि भाई जो भी किसानों की शिकायत है, अलाउइंग ग्रीवेंस रेडरेस, रेडरेस का मतलब है निवारण करना, समाधान करना, इन सिविल कोर्ट्स रादर देन जस्ट इन द ऑफिस ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि भाई अगर किसानों की कोई शिकायत है तो उनका समाधान जो है सिविल कोर्ट्स में किया जाएगा, रेदर देन का मतलब है के बजाय, जस्ट इन द ऑफिसेस ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कि भाई सिर्फ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किसानों की शिकायतों को निपटाने की बजाय किसानों को ये भी अलाउ किया जाएगा कि किसान चाहे तो अपनी बात को लेके सिविल कोर्ट्स में आ सकते हैं। आगे देखें, एंड इंश्योरिंग, और केंद्र सरकार ने इस बात को भी इंश्योर किया, इंश्योर मतलब ये सुनिश्चित करते हुए प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स। भाई केंद्र सरकार ने कहा है कि किसानों की फसल जिन प्राइवेट व्यापारियों के द्वारा खरीदी जाएगी, है ना, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा ना, इस बात के लिए भी जो है इस बात के लिए भी केंद्र सरकार ने जो है सजेशन दिया है कि भाई ये सब कुछ किया जाएगा। इट हैज़ नॉट हाउएवर ऑफर्ड, ठीक है, एडिटोरियल कहता है कि भाई केंद्र सरकार ने इतनी सारी बातें ऑफर की हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव नहीं दिया है, ऑफर नहीं दिया है। क्या ऑफर नहीं दिया है? अ लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, कि भाई जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, इसकी कानूनी गारंटी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। एंड द क्वेश्चन ऑफ पावर सब्सिडीज, और जो सब्सिडीज दी जाती है ना केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को, तो उन सब्सिडीज की गारंटी भी नहीं दी गई है। ऑल्सो रिमेन्स कंटेंशियस, कि भाई जो सब्सिडी का सवाल है वो भी विवादास्पद बना हुआ है। कंटेंशियस यानी विवादास्पद, तो सब्सिडी का जो सवाल है वो भी अभी विवादों के घेरे में है, और ना ही केंद्र सरकार ने एमएसपी की गारंटी किसानों को दी है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ अ डिक्लेयर्ड पॉलिसी, कि भाई नरेंद्र मोदी जो सरकार है उसकी एक घोषित नीति है, उसने एक नीति को घोषित किया हुआ है। डिक्लेयर्ड पॉलिसी मतलब ऐसी नीति जिसकी घोषणा आपने कर रखी है। ऑफ इंश्योरिंग का मतलब है सुनिश्चित करने की फार्म प्राइसेस, कि भाई कृषि से जुड़ी हुई जो भी प्राइसेस है, फसल की जो भी कीमत है, उनकी उनके उनके संबंध में मोदी सरकार ने एक नीति घोषित की हुई है, दैट आर एटलीस्ट 50% मोर देन द इनपुट कॉस्ट। भाई वर्तमान मोदी सरकार ने इस बात को कहा हुआ है कि जो भी लागत किसान की आती है उस लागत से 50% ज़्यादा मूल्य किसान को दिया जाएगा। ये पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित कर रखी है। लेकिन
दिस हैज़ रिमेंड मोर एन इंटेंट। लेकिन ये जो पॉलिसी मोदी सरकार ने घोषित कर रखी है कि भाई किसान का जितना पैसा फसल में लगता है कम से कम उससे 50% अधिक मूल्य उसे उसकी फसल का मिले, ये जो घोषित कर रखी है ना नरेंद्र मोदी ने पॉलिसी, तो ये जो पॉलिसी है रिमेंड मोर एन इंटेंट देन रियलिटी। तो ये पॉलिसी जो है एक इरादा नजर आती है वास्तविकता के बजाय, कि ये पॉलिसी वास्तविकता नजर नहीं आती, ये पॉलिसी सिर्फ एक इरादे के रूप में नजर आती है कि हाँ ऐसा इरादा है नरेंद्र मोदी सरकार का, लेकिन ये रियलिटी में दिखाई नहीं देती है पॉलिसी। एंड द डिस्कशन हैज ऑल्सो बीन मडल्ड बाय द गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू इंक्लूड रेंटल वैल्यू ऑफ द लैंड इन इनपुट कॉस्ट। और देखो कि भाई ये जो डिस्कशन होता है इस संबंध में, ये जो फसल का मूल्य का निर्धारण करना है इस संबंध में जो डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन को भी बिल्कुल अव्यवस्थित कर दिया गया। देखो मडल कर देने का मतलब होता है बिल्कुल गड़बड़ कर देना, बिल्कुल मटिया मेट कर देना, बिल्कुल अव्यवस्थित कर देना, कि भाई ये जो डिस्कशन है ना इसको भी पूरा खराब कर दिया है केंद्र सरकार ने। क्यों? बाय द गवर्नमेंट्स रेफ्यूजल। रेफ्यूजल का मतलब है इनकार करना, कि भाई सरकार ने इनकार करके ये जो डिस्कशन है इस डिस्कशन को पूरा मटिया मेट कर दिया। क्या इनकार कर दिया केंद्र सरकार ने? टू इंक्लूड रेंटल वैल्यू ऑफ द लैंड इन इनपुट कॉस्ट। कि भाई केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि भाई ठीक है किसान की जो भी लागत आती है उस लागत से 50% अधिक मूल्य किसान को दिया जाएगा। हालांकि ये व्यवहारिकता में नहीं आ गई है ये पॉलिसी ना, ये भी जो है ऐसा लगता है केंद्र सरकार का बस इरादा है। लेकिन केंद्र सरकार ने ये मना कर दिया कि भाई अगर किसान ने लैंड को रेंटल लिया हुआ है ना तो रेंटल वैल्यू को इनपुट कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये इस अब ये बात जो केंद्र सरकार ने कही है ना इससे मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया है ना। एंड द गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू इंक्लूड रेंटल वैल्यू ऑफ द लैंड इन इनपुट कॉस्ट, कि भाई जो जमीन है अगर वो आपने रेंट पे ले रखी है तो उस रेंट को इनपुट कॉस्ट में नहीं माना जाएगा। एग्रीकल्चर हैज टू रिमेन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। देखो हम हैज टू का प्रयोग करते हैं हम किसी चीज की अनिवार्यता को दिखाने के लिए, है ना, किसी चीज की बाध्यता को दिखाने के लिए। अब क्या मतलब हुआ इसका? एग्रीकल्चर हैज टू रिमेन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, है ना, कि भाई अगर ये जो हमारा कृषि क्षेत्र है ना, अगर इसको क्या है कि भाई अगर हम चाहते हैं कि पर्यावरण के रूप से जो है मतलब ये ठीक बना रहे ना, सस्टेनेबल का मतलब बिल्कुल एकदम ठीक बना रहे इन्वायरमेंट की दृष्टि से, एग्रीकल्चर जो व्यवसाय है ये बिल्कुल ठीक चलता रहे। एंड रिम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स, और अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है वह किसानों को लाभ देने वाला बना रहे। देखो रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, है ना, कि बदले में पैसा मिलना, कि भाई आपने कोई काम किया उसके बदले में आपको पैसा मिला, तो उसको क्या बोलोगे? रिम्यूनरेशन। तो अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के माध्यम से किसान को पैसा मिलता रहे, एग्रीकल्चर के माध्यम से हमारा जो पर्यावरण है ना, ये भी जो है ठीक ठाक बना रहे, है ना, ये भी सस्टेनेबल बना रहे, तो ये एग्रीकल्चर हैज टू रिमेन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिम्यूनरेटिव फॉर फार्मर। एडिटोरियल कहता है कि भाई ऐसा होना जरूरी है ना, ये बहुत ही मतलब अनिवार्य है कि भाई जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है वह पर्यावरण की दृष्टि से भी और किसानों को मिलने वाले पैसे की दृष्टि से लाभप्रद बना रहना चाहिए। सिग्निफिकेंट चैलेंज हैव इमर्ज्ड। देखो इमर्ज का मतलब होता है उभरना, निकल के सामने आना। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। विद रिगार्ड टू मतलब संबंधित। कौन सी चुनौतियां हैं? दीज बेंचमार्क्स, कि भाई ये जो मतलब भाई ये जो बेंचमार्क्स है, बेंचमार्क्स का मतलब होता है भाई आपने क्या मापदंड निर्धारित किए। तो ये जो मापदंड हमने निर्धारित किए हैं इन मापदंडों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। दो, यद्यपि इंडिया हैज इंश्योर्ड सब्सटेंशियल फूड स्टॉक। हालांकि हम ये देखते हैं कि भारत ने इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, सब्सटेंशियल यानी पर्याप्त, फूड स्टॉक, कि भाई ठीक है भारत के पास अगर हम अनाजों के स्टॉक की बात करें, फूड स्टॉक की अगर हम बात करें तो पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार ने या भारत ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हमारे पास फूड स्टॉक हो। एंड रोबस्ट का मतलब है मजबूत, दमदार डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म दैट कवर्स द एंटायर कंट्री। और ये बात भी काफ़ी अच्छी है कि भाई हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फूड स्टॉक हो। इसके अलावा बहुत ही मजबूत वितरण सिस्टम हो हमारे पास, है ना, मैकेनिज्म का मतलब है सिस्टम, दैट कवर्स द एंटायर कंट्री, कि भाई अगर इमरजेंसी की हालत में अगर ये जो हमारा फूड स्टॉक है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। लेकिन
देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर रीवर्किंग द इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस। लेकिन यह केस बहुत मजबूत है, ये मामला बहुत मजबूत है फॉर रीवर्किंग, कि भाई दोबारा से हमें काम करना चाहिए। किस बात पे? द इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, एंड क्रॉपिंग पैटर्न, इन ऑर्डर टू का मतलब है ताकि, अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण होना, जिम्मेदार होना, चेंज इन वाटर अवेलेबिलिटी एंड चेंजिंग डाइटरी रिक्वायरमेंट। देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई यह एक मामला बनता है ना, इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए क्या, कि हमें किसानों को मतलब किसान किस तरह की फसल उगाएं, इसके लिए हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। एंड क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि जो किसान अपनी खेत में जो फसल उगाता है उसका पैटर्न क्या रहता है ना, कौन कौन सी वो फसल उगाए न उगाए, है ना। तो इस क्रॉपिंग पैटर्न को निर्धारित करने के लिए किसानों को विभिन्न तरह के इंसेंटिव दिए जाने चाहिए, इन ऑर्डर टू, ताकि अकाउंट फॉर चेंजेस, अकाउंट फॉर का मतलब मैंने बताया आपको कारण होना या फिर जिम्मेदार होना, चेंज इन वाटर अवेलेबिलिटी एंड चेंजिंग डाइटरी रिक्वायरमेंट। भाई देखो हर जगह किसानों के पास एक समान पानी उपलब्ध नहीं है ना, तो वाटर अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा पूरे भारत में हम क्या देख रहे हैं, चेंजिंग डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, लोगों की जो खान पान की ज़रूरतें हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव हमें नज़र आ रहा है ना। हम देखते हैं भारत में कई जगह चावल प्रमुख है, कई जगह गेहूं प्रमुख है। अब इनमें भी जहाँ चावल लोग खाते हैं वहाँ गेहूं भी बढ़ने लगा है, जहाँ गेहूं खाते हैं वहाँ चावल बढ़ने लगा है। तो इन सब चेंजिंग डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, इनको ध्यान में रखते हुए, वाटर की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए कि ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है इसमें कुछ इंसेंटिव किसानों को दिए जाने की जरूरत है, इस पर पुनः काम किया जाना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए। The problems faced by farmers are by no means the same across India। एडिटोरियल कहता है कि भाई किसानों के द्वारा जो समस्याएं जो सामने आती है, किसानों के द्वारा जो समस्याओं का सामना किया जाता है, फेस करना मतलब सामना करना, कि भाई किसानों के द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जाता है वह किसी भी रूप में, बाय नो मीन्स का मतलब है किसी भी रूप में पूरे भारत में समान नहीं है। द सेम अक्रॉस मतलब पूरे भारतवर्ष में, अक्रॉस इंडिया, यानी कि विभिन्न किसानों को, यानी कि किसानों को विभिन्न क्षेत्र में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि किसानों के सामने एक जैसी समस्या नहीं है, कि भाई हो सकता है पंजाब के किसान के आगे कुछ अलग समस्याएं हैं और राजस्थान के किसान के सामने कुछ अलग समस्याएं हैं। बट अ सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी फ्रॉम द स्टेट, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एक तरीके की दुश्मनी की भावना, बट अ सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी फ्रॉम द स्टेट एंड मार्केट इज नाउ परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है व्याप्त होना। लेकिन हम वर्तमान में हम क्या देखते हैं, एक तरीके की दुश्मनी की भावना नजर आती है, बट अ सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी है ना, फ्रॉम द स्टेट एंड मार्केट इज नाउ परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है व्यापक होना, व्याप्त होना। लेकिन वर्तमान में हमें क्या नजर आता है, अब वर्तमान में हमें ऐसा नजर आता है कि भाई राज्य और मार्केट जैसा लगता है जैसे किसान के दुश्मन है ना, इस तरह की दुश्मनी की फीलिंग नजर आती है किसान और बाजार के बीच में, किसान और राज्य के बीच में। चेंजेस इन लैंड एक्विजिशन लॉ, एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करने का मतलब होता है आपकी जमीन मैंने अपने कब्जे में ले ली या मैंने अपने नियंत्रण में ले ली, तो उसको क्या बोलेंगे, भाई सरकार ने आपकी जमीन ले ली तो उसको क्या बोलेंगे, एक्विजिशन। तो चेंजेस इन लैंड एक्विजिशन लॉज एंड द जनरल थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब है फोर्स टुवार्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि भाई हम एक तो क्या देख रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण से संबंधित जो कानून है उनमें परिवर्तन, और एक सामान्य फोर्स टुवार्ड्स किस ओर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि भाई एक जो है झुकाव हम देखते हैं केंद्र सरकार का, मार्केट का इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर, है ना, औद्योगिकरण की ओर। तो ये जो बातें हैं कि भाई लैंड एक्विजिशन लॉ में परिवर्तन करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, इन दोनों बातों को अगर हम एक साथ कंसीडर करें टुगेदर, इसी के साथ साथ इन ये दो बातें तो हो गई, एक तो हो गया लैंड एक्विजिशन लॉ में परिवर्तन करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोर्स करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ावा देना, टुगेदर विद साथ साथ द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज, साथ ही साथ सरकार क्या कोशिश कर रही है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो सब्सिडीज दी जा रही है उनको कम करने की कोशिश कर रही है, तो एग्रीकल्चर जो सब्सिडीज है उनके ऊपर भी प्रेशर है। इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये सारी की सारी बातें जो है हैव इंक्रीज्ड, इन सारी बातों ने बढ़ा दिया है किस चीज को, द फीलिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी। देखो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है बहुत ही कमजोर होने की स्थिति, फीलिंग, इंक्रीज द फीलिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ फार्मर्स, है ना, तो फार्मर्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा चपेट में आ गए हैं, फार्मर्स की स्थिति ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है।
इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में किसान जो है बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो, हाशिए पे पहुंच गया है इन सब बातों के चलते, कि लैंड एक्विजिशन लॉस में परिवर्तन करना, है ना, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बढ़ावा देना, इसके अलावा सब्सिडीज जो है उनको धीरे धीरे कम करते जाना। आगे देखते हैं। द एब्रप्ट का मतलब है अचानक, द एब्रप्ट चेंजेस इन द सेक्टर, कि भाई जो कृषि क्षेत्र है, सेक्टर का मतलब है क्षेत्र, जी, कि भाई कृषि क्षेत्र में अचानक से जो परिवर्तन लाए गए हैं, ब्रॉट इन का मतलब है जो लाए गए हैं, थ्रू, किसके माध्यम से लाए गए हैं कृषि क्षेत्र में अचानक से परिवर्तन, थ्रू द 3 लॉस, 3 कानूनों के माध्यम से अचानक से केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में जो परिवर्तन किया है, हैव अग्रावेट, अग्रावेट का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना, ये नेगेटिव शब्द है। अग्रावेट का मतलब है कि जो बिगड़ी हुई परिस्थिति है ना उसे और ज़्यादा बिगाड़ देना। तो कुल मिला के अभी हाल ही में ये जो किसानों से जुड़े हुए कानून हैं, इन कानूनों में केंद्र सरकार ने जो परिवर्तन किया है उन्होंने और ज़्यादा बिगाड़ दिया है द ट्रस्ट डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार के ऊपर जो भरोसा था ना किसानों का, उस ट्रस्ट में और कमी आई है। ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब कमी आना, ट्रस्ट डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई विश्वास का घाटा उत्पन्न हो गया है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। क्यों? सरकार ने अभी हाल ही में ये जो 3 नए कानूनों को लेके आई है ना उसके चलते। द कॉम्बेटिव एटीट्यूड, कॉम्बेटिव का मतलब होता है फाइटिंग, तो कॉम्बेटिव एटीट्यूड का मतलब हुआ फाइटिंग एटीट्यूड, है ना, एक तरीके की आक्रामक मुद्रा अपनाना किसी के खिलाफ। द कॉम्बेटिव एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द भारतीय जनता पार्टी टुवार्ड्स क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब है आलोचना, वर्सन, वर्सन का मतलब यही होता है और भी ज़्यादा खराब कर देना, इट फर्दर मतलब और आगे। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार का और ये जो बीजेपी पार्टी है उनका रवैया कैसा रहा है, उनका रवैया रहा है आक्रामक, कॉम्बेटिव रवैया रहा है टुवार्ड्स क्रिटिसिज्म, कि भाई अगर बीजेपी पार्टी की पॉलिसीज़ की या फिर सरकार की पॉलिसीज़ की अगर आलोचना की जाती है तो उन आलोचना के प्रति सरकार या बीजेपी पार्टी जो है आक्रामक रवैया अपनाती है। तो इस आक्रामक रवैये ने क्या किया है, मामले को और भी ज़्यादा खराब कर दिया है ना। फर्दर का मतलब होता है और, मतलब आप बात करते करते कुछ और जोड़ना चाहते हो ना, कि भाई उन्होंने इतना कहा, फर्दर उन्होंने ये कहा। वर्सन का मतलब कि भाई और भी ज़्यादा मामला खराब कर दिया है, कि कुल मिला के जो सरकार है या बीजेपी पार्टी है वह अपनी आलोचना सुन नहीं पाती, अगर उसकी आलोचना की जाती है तो वह क्या करती है, आक्रामक रुख अपनाती है। तो इसके चलते मामला और भी ज़्यादा बिगड़ गया है। फूड सिक्योरिटी इज कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बाय ऑल कंट्रीज, एडिटोरियल कहता है कि भाई कोई भी देश अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अवयव है फूड सिक्योरिटी। इज कंसिडर्ड का मतलब है माना जाता है, कि भाई जो भोजन सुरक्षा है उसे माना जाता है क्या, अ कंपोनेंट, एक कारक माना जाता है ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बाय ऑल कंट्रीज, कि भाई सभी देशों के द्वारा फूड सिक्योरिटी जो है उसे नेशनल सिक्योरिटी माना जाता है, कि भाई अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा में फूड सिक्योरिटी शामिल है। द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कि भाई जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, हैज सेड, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, द गवर्नमेंट हैज नो ईगो, उन्होंने कहा है कि भाई सरकार के पास किसी तरह का कोई ईगो नहीं है ना, केंद्र सरकार जो है किसी तरह के अहंकार में नहीं है। आगे देखो एडिटोरियल क्या बात करता है कि द सेंटर मस्ट स्ट्राइव फॉर, ध्यान में रखना स्ट्राइव के बाद में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग है ना, मस्ट मतलब जरूर करना चाहिए, क्या, स्ट्राइव फॉर, स्ट्राइव फॉर का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश करना, है ना, किसी बात की चाहत रखना। तो द सेंटर मस्ट स्ट्राइव फॉर, तो केंद्र सरकार को किस बात को पाने की कोशिश करनी चाहिए, रीचिंग एन एग्रीमेंट, केंद्र सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि एक एग्रीमेंट पे पहुंच सके, है ना, कौन सा एग्रीमेंट, विद द फार्मर्स, केंद्र सरकार को इस बात के लिए कोशिश करनी चाहिए कि किसानों के साथ एक एग्रीमेंट किया जा सके, एक एग्रीमेंट पे पहुंचा जा सके, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि किसानों की चिंताओं, कंसर्न्स का मतलब होता है चिंता, एड्रेस का मतलब है समाधान करना, एक ऐसे एग्रीमेंट पर सरकार किसानों, मतलब सरकार किसानों तक पहुंच सके, यानी कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि सरकार और किसानों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हो सके जो कि किसानों की चिंताओं का समाधान करे।